हेलो बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन मेडिसिन। लास्ट वीडियो में हमने एग्रीकल्चर के बारे में डिस्कस किया था। देखिए बेटा, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जो है आपके पास वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है मेडिसिन में, बोथ इन डायग्नोसिस मतलब डिजीज़ का पता लगाने के लिए, और जितने भी फार्मास्यूटिकल मेडिसिन से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आपके पास उनको डेवलप करने के लिए, डिजीज़ थेरेपी मतलब डिजीज़ का इलाज करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इस सीरीज़ में देखिए, फर्स्ट है पीसीआर जो हमने लास्ट चैप्टर में पूरे डिटेल में कवर किया था, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। यहाँ आप हेडिंग डाल के छोड़ दीजिएगा क्योंकि इसका कंप्लीट हम लास्ट टू लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। फिर देखिए फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स मतलब मेडिसिन से रिलेटेड जितने प्रोडक्ट हैं वो डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू तैयार किए जाते हैं, और मोस्टली ये जो प्रोटीन है मतलब जो प्रोडक्ट है वो प्रोटीन है बाय नेचर। फॉर एग्जांपल आप ले लो हार्मोन, जैसे हमने लिया इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन एक इम्पॉर्टेंट लाइफ सेविंग मतलब ड्रग भी कंसीडर किया जाता है, हार्मोन है जो डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अर्लियर स्टेजेस में मतलब बायोटेक्स की डेवलपमेंट से पहले जो इंसुलिन है वो कैटल्स के, पिग्स के पेनक्रियास से एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता था और डायबिटीज़ पेशेंट के लिए यूज़ किया जाता था। दिस इंसुलिन जो मतलब ये जो कैटल से लिया जा रहा है इंसुलिन, वो ह्यूमन इंसुलिन से हल्का सा वेरी कर रहा था इन अमीनो एसिड सीक्वेंस में। द पिग इंसुलिन हैज़ डिफरेंट अमीनो एसिड एट वन पॉइंट। पिग का इंसुलिन और ह्यूमन का इंसुलिन एक पॉइंट पे, एक अमीनो एसिड में मतलब वेरी कर रहा था, और जो कैटल का इंसुलिन है वो 3 पॉइंट्स उसके मतलब वेरी कर जाते हैं ह्यूमन के इंसुलिन से, मतलब पिग वाला ज़्यादा सिमिलर है। लेकिन वो इतना ज़्यादा सफिशिएंट नहीं है, डायबिटीज़ के पेशेंट्स का नंबर ज़्यादा है और वो सोर्स इतना ज़्यादा सफिशिएंट है नहीं। तो इंजेक्शन ऑफ दिस इंसुलिन में प्रोड्यूस सेंसिटिव रिएक्शन, और ऊपर से जो वेरिएशंस है उनके कारण सेंसिटिव रिएक्शंस भी हो सकती हैं, साइड इफ़ेक्ट्स भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। नॉर्मली अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन की बात करें तो ह्यूमन इंसुलिन इज कंसिस्ट ऑफ 51 अमीनो एसिड, ठीक है, एंड उसके अंदर 2 चेन होती हैं, अल्फा और बीटा चेन, एंड अरेंज इन 2 पॉलीपेप्टाइड चेन। एक है आपके पास अल्फा चेन और ए चेन जिसमें 21 अमीनो एसिड हैं, और दूसरी है आपके पास बीटा चेन और बी चेन जिसमें 30 अमीनो एसिड्स आपके पास लाई कर रहे हैं, ठीक है। एक में यहाँ वाला ये पॉइंट यहाँ है बेटा, और 21 के बाद ये वाली 30 अमीनो एसिड। दीज 2 चेन्स आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है बाय डाइसल्फाइड ब्रिज, ठीक है। मैमल्स के अंदर डाइसल्फाइड ब्रिज के थ्रू वो 2 चेन एक दूसरे से जुड़ी हुई, ये देखिए इस तरीके का अरेंजमेंट है, ठीक है। इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज प्रो हार्मोन, मतलब वो इनएक्टिव फॉर्म में आपके पास सिंथेसाइज किया जाता है, जो प्रोसेसिंग में आता है, और प्रोसेसिंग होगी उसकी, और उसके बाद में वो फुल मैच्योर और फंक्शनल इंसुलिन में कन्वर्ट होता है। जो प्रो हार्मोन है उसके पास ए और बी के अलावा, जैसे ये ए चेन हो गई, बी चेन होगी, इसके अलावा एक सी चेन भी मतलब इसके अंदर लाई करती है। ये देखिए जैसे ये सी चेन, ठीक है, ए चेन हो गई, एक ए चेन, ये बी चेन, और इसके अलावा क्या लाई करेगी, एक इंसुलिन, प्रो इंसुलिन के अंदर सी चेन भी लाई करेगी। जब वो मैच्योर फॉर्म में आया तो वो सी चेन आपकी हट जाएगी और सिर्फ ए और बी चेन रह जाएंगे आपके पास। ड्यूरिंग द कंटिन्यूस और प्रो हार्मोन जो है वो मैच्योर हार्मोन में कन्वर्ट हो जाएगा और प्रोसेस मैच्योरेशन कहलाई वो। देखिए बेटा, प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन की कैसे प्रोड्यूस करोगे। आपने कोई ई कोलाई ले ली है, ठीक है, और बैक्टीरिया ई कोलाई, ये उसका प्लाज्मिड आपने लाइजिंग एंजाइम लाइसोजाइम की हेल्प से निकाल लिया है, और ये डीएनए सेगमेंट है जिसके अंदर जीन है जो इंसुलिन के लिए कोड करता है। विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस राइट डाउन द कंप्लीट नेम। आपने कट कर लिया है डीएनए का, इस वेक्टर का सेगमेंट और डीएनए का सेगमेंट जिसमें वो पर्टिकुलर जीन लाई करेगा। यहाँ पे सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आपको यूज़ करना है ताकि स्टिकी एंड आपके प्रॉपर बने। फिर लाइगेज एंजाइम की हेल्प से आपने उन 2 रीजन्स को बाउंड कर दिया और इसे ई कोलाई के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया। ई कोलाई के अंदर जैसे ये इंट्रोड्यूस होगा, लार्ज प्रोडक्शन, ये मतलब बैक्टीरिया की प्रॉपर्टी है कि वो फटाफट से, उनकी लाइफ साइकिल शॉर्ट है, ग्रो करेगा, और उसके साथ ही इंसुलिन वाला जो जीन है वो इंसुलिन भी ज़्यादा बनाएगा, और वहाँ से उस इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा और प्योरीफाई कर लिया जाएगा। दिस इज़ द ऑल ओवर प्रोसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन।
जो कंपनी है दैट प्रोड्यूस जेनेटिकली इंजीनियर्ड ई कोलाई के थ्रू जो इंसुलिन बना रही है, ह्यूमन इंसुलिन, जीन टेक, इन 1978 दिस कंपनी वाज परचेज्ड, जीन टेक को परचेज कर लिया था एक अमेरिकन कंपनी इली लिली ने सितंबर 1982 के अंदर। ऑन 5 जुलाई 1983 इली लिली ने लॉन्च किया था अपना फर्स्ट जेनेटिकली इंजीनियर्ड ह्यूमन इंसुलिन ह्यूमुलिन के नाम से, मतलब आज के दिन वो ब्रांड ह्यूमुलिन के नाम से मतलब अवेलेबल है। फिर हम बात करें ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की, जो ग्रोथ हार्मोन है हैज़ प्रूव्ड हाईली यूजफुल, वो चिल्ड्रन के अंदर जिनके अंदर हाइपो पिट्यूटैरिज्म मिलता है, मतलब जो ड्वार्फनेस के मतलब जिनको प्रॉब्लम है उनके अंदर मतलब ग्रोथ हार्मोन प्रॉपरली सिक्रेट नहीं हो पाता, वहाँ ये ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा यूजफुल है। और जितनी भी इंजरी वाली साइट हैं, जैसे मिलैक काउज आर इंजेक्टेड विद बोवेनियन ग्रोथ हार्मोन, उनके अंदर इंजेक्ट किया जाता है, उनका जो मिल्क कंटेंट है वो बढ़ जाता है। फॉर्म इन जेनेटिकली इंजीनियर्ड ई कोलाई के थ्रू वो बनाया जाता है और मिल्क प्रोडक्शन की रेट को वो बढ़ा देता है। जो बोवेनियन ग्रोथ हार्मोन है वो बीफ कैटल्स के अंदर बीफ मांस वाला जो कंटेंट है उसे भी बढ़ाता है। फिर अगर हम थर्ड बात करें स्टीरॉयड्स की, तो स्टीरॉयड्स आर कॉम्प्लेक्स लिपिड, ये क्या है आपके पास लिपिड्स सब्सटेंस हैं जो बहुत ज़्यादा हाई मॉलिक्यूलर वेट के हैं। म्यूरी और पीटरसन ऑब्जर्व दैट फंगस जो है आपके पास राइजोपस स्टॉल्निफर, वो क्या करेगी आपके पास ये राइजोपस स्टॉल्निफर हाइड्रोजाइलेशन रिएक्शन कर देगी स्टीरॉयड्स की। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट जो स्टीरॉयड्स हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत यूजफुल हैं, उनके कुछ यूजेस हैं, जैसे स्टीरॉयड हार्मोन रेगुलेटर की तरह काम कर रहा है मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने के लिए। जो आपके पास कॉर्टिसोन और इसके डेरिवेटिव की बात करें तो दीज आर अफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो जोड़ों का दर्द है उसके लिए काम लिया जाता है। जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है जो स्टीरॉयड्स हैं आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बनाने के काम आती हैं। स्टीरॉयड ट्रीटमेंट जो है गिवन टू सप्रेस द इम्यून रिस्पॉन्स, मतलब वो पेशेंट जिनमें आपके पास ऑटो इम्यून डिजीज़ हो गई है या ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाना है तो उनमें पेशेंट के इम्यून सिस्टम को कम करने के लिए, रिस्पॉन्स को कम करने के लिए स्टेरॉयड यूज़ किए जाते हैं। जो प्रेडिनिसोलोन जो है आपके पास स्टीरॉयड, उसको यूज़ किया जा रहा है एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग की तरह, मतलब जितनी भी इन्फ्लामेशन रिएक्शन है उनके रिस्पॉन्स को कम करने के लिए प्रेडिनिसोलोन को यूज़ किया जा रहा है। फिर अगर हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट कैटेगरी में, सी कैटेगरी जैसे हमने ले ली इम्यूनोमॉड्यूलेशन। इम्यूनोमॉड्यूलेशन में क्या है आपके पास इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करने वाले, चेंज करने वाले। एक है आपके पास एंटीसेंस न्यूक्लिक एसिड, द सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, ठीक है, और आरएनए, चाहे डीएनए ले लो आप सिंगल स्ट्रैंडेड या आरएनए ले लो, जो आपके पास प्रिपेयर किए जाते हैं, हैव बीन प्रिपेयर्ड दैट बेस पेयर विद द mRNA एंड ब्लॉक द ट्रांसलेशन। मतलब वो क्या करेंगे, इस तरीके से प्रिपेयर किए जा रहे हैं कि जो ओरिजिनल mRNA है उसको साथ वो क्या है आपके पास कंपेयर करेंगे और ट्रांसलेशन की प्रोसेस को वो रोक देंगे। mRNA ही नहीं है तो मैसेज ही नहीं है, ट्रांसलेशन होगा ही नहीं। ये जो इनएक्टिवेशन होगा स्पेसिफिक mRNA का इन्वॉल्व्स इन द वायरल रेप्लिकेशन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेल इनटू द कैंसेरियस स्टेट के अंदर वो कन्वर्ट हो गया है, मतलब जो नॉर्मल सेल थी, एंड चेक द स्प्रेड ऑफ डिजीज, और रोक देता है मतलब उस डिजीज के स्प्रेड को वहीं। रिकम्बिनेंट प्रोटीन की अगर हम बात करें तो दीज आर यूज्ड इन ब्लॉक और मिमिक द, रोक देंगे या फिर कॉपी करेंगे सरफेस रिसेप्टर की तरह। मतलब ये क्या है, सरफेस रिसेप्टर के काम को रोक देंगे या फिर उस काम की कॉपी खुद करना शुरू कर देंगे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, जिसके कारण क्या होगा, एग्जाम्पल के थ्रू देखिए। वन सच प्रोटीन मिमिक ए रिसेप्टर प्रोटीन, एक ऐसा रिसेप्टर प्रोटीन मतलब प्रोटीन है जो रिसेप्टर प्रोटीन की तरह कॉपी करना शुरू करता है उसके काम को, जो HIV के साथ बाउंड करता है। मतलब देखो अगर ये HIV वाला वायरस आया और ये ओरिजिनल रिसेप्टर के साथ मिला तो ऑब्वियसली ये बॉडी के अंदर उस डिजीज को स्प्रेड कर देगा, लेकिन ये उस ओरिजिनल से नहीं मिला और उसकी जगह किसी और से मिला तो उसका फंक्शन क्या है, वहीं की वहीं रुक जाएगा और डिजीज को आगे नहीं बढ़ने देगा, WBC में उसकी एंट्री नहीं होने देगा। नेक्स्ट है बेटा डी, वैक्सीन। वैक्सीन आपके पास क्या है, या तो एटीन्यूएटेड मतलब बहुत ज़्यादा वीक फॉर्म है, या डेड मतलब उस डिजीज के एजेंट को हम लेते हैं जिसको एक हेल्दी पर्सन के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। वो इतने ज़्यादा
हैवी डोज उनकी नहीं होती कि वो डिजीज कॉज कर सकें, लेकिन उसमें वैक्सीन में इतना डोज होता है कि वो बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं उस पर्टिकुलर एंटीजन के लिए। ठीक है, ये है वैक्सीन आपके पास। रिसेंटली मैनी वैक्सीन हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय द हेल्प ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर टेक्निक। आजकल जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक के थ्रू वैक्सीन बनाई जाती है, इन्हें कहते हैं सेकेंडरी वैक्सीन। जो हम प्राइमरी वे की इस वे की बात कर रहे थे वो था प्राइमरी वैक्सीन का तरीका। इसमें क्या है, वैक्सीन फॉर हेपेटाइटिस बी एंड हर्पस वायरस, ठीक है, आज के दिन तैयार हो चुकी हैं। नाउ अ डेज 3rd जनरेशन वैक्सीन भी तैयार की गई है, जिन्हें हम सिंथेसाइज्ड वैक्सीन भी कहते हैं। इंटरफेरोन्स क्या है आपके पास, एंटीवायरल प्रोटीन है जो वायरल इन्फेक्शन के टाइम पे सेल के थ्रू बनाए जाते हैं। जैसे अगर हम टाइप्स की बात करें तो इंटरफेरोन्स अल्फा, ये क्या है आपके पास, दिस काइंड ऑफ इंटरफेरेंस आर प्रोड्यूस्ड व्हेन ल्यूकोसाइट और लिम्फोसाइट जब वायरस के कांटेक्ट में आते हैं तो इंटरफेरोन्स अल्फा रिलीज किए जाते हैं। फिर है आपके पास इंटरफेरोन्स बीटा। इंटरफेरोन्स बीटा क्या है आपके पास, सिक्रेट किए जा रहे हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं फाइब्रोब्लास्ट के थ्रू, जो एरियोलर टिश्यू में मिलता है स्किन के जस्ट नीचे, एपिथेलियल सेल्स के थ्रू, मैक्रोफेजेस के थ्रू और ल्यूकोसाइट्स के थ्रू वायरल इन्फेक्शन के केस में। और गामा क्या है आपके पास, ये प्रोड्यूस किए जाते हैं टी लिम्फोसाइट के थ्रू वायरल इन्फेक्शन के टाइम पे। इनका अगर प्रोडक्शन की ह्यूमन इंटरफेरोन्स को प्रोड्यूस किया गया है क्लोनिंग ऑफ जीन इन कॉलन बेसिलाई। कॉलन बेसिलाई के अंदर इनका जीन क्लोन किया गया है, मतलब उसकी कॉपी की गई है। ये 1980 में किया गया था गिलबर्ट और वेजमैन नाम के साइंटिस्ट के थ्रू। इंटरफेरोन्स जो हैं आपके पास वो यूज़ किए जाते हैं हेपेटाइटिस बी की ट्रीटमेंट के लिए। दीज आर ऑल्सो यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के डिजीज़ के लिए या कोई और वायरल डिजीज़ है जैसे एड्स वगैरह की ट्रीटमेंट के लिए।